ओके, तो आज हमने प्रॉब्लम्स करनी है। कल हमने इलेक्ट्रिक डायपोल किया था और इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड प्रॉब्लम करनी है। बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल तो नहीं है, लेकिन आपको एक वो आएगा, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, उसको कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना, तो वो आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा। खैर, थोड़ी सी बेसिक देख लेते हैं इस बारे में। हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जिसको मैंने कह दिया, लेट्स से कुछ भी कह सकते हैं, डी बोल दिया, राइट। तो हमने इसके इस वाली लाइन के अलाउंग, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर इस पूरी लाइन पे एक फॉर्मूला डिराइव किया था, राइट। यहां से कुछ कितने डिस्टेंस ऊपर, वाई डिस्टेंस ऊपर मैंने बोल दिया था, राइट। वाई डिस्टेंस ऊपर बोला था मैंने, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपने इस लाइन के अलाउंग कहीं भी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, के पी बाय वाई क्यू, सही है। लेकिन इसमें कुछ वो था, क्या कहते हैं, इसमें कुछ हमने अप्रोक्सीमेशन की थी, कंडीशंस लगाई थी। क्या लगाई थी कि लेट्स सपोज ये डिस्टेंस जो है वो आर है, लेट्स सपोज ये क्या है, डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस आर बोलते हैं। ये फॉर्मूला जब वैलिड था जब y काफी ज्यादा हो एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। ये फॉर्मूला कब वैलिड हो, जब जो y जो हो, जब y हो काफी ज्यादा हो एज कंपेयर टू d, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो ये है मीटर्स में, लेकिन ये मिलीमीटर्स में, तो ये बहुत छोटा है, तो इसकी वजह से हम d को इग्नोर कर देते हैं और y को रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस एक दूसरे के तकरीबन करीब है, तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। अगर ये भी मीटर्स में और ये भी मीटर्स में है, 1 मीटर, ये समझ लें 5 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि y काफी दूर नहीं है एज कम्पेयर टू दिस, ओके, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले की वैलिडेशन समझ आ गई कि y काफी ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू d, ठीक है। अगर इनकेस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, राइट। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पे होगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये होगी, सही है, इसके अलावा होगी। अब मुझे पास एक वेक्टर पता है, मुझे लेट्स से ये E1 है, ये E2 है, और इनके दरमियान में मुझे एंगल पता है। तो जब दो वेक्टर्स मुझे गिवन हो और उनके दरमियान में एंगल मुझे पता हो, तो रिजल्टेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ E1 प्लस E2 प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, ठीक है। वाइल E1 E2 इसके मैग्नीट्यूड यहां निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ये चार्ज है और चार्ज इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे है, तो E1 किसके बराबर हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू k क्यू ओवर r स्क्वायर, Q1 बोल दी, और इस पॉइंट से वही फॉर्मूला E इज इक्वल टू k Q2 ओवर r स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, cos थीटा, एंगल आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए फॉर्मूला है, जब दो वेक्टर गिवन हो और उनके दरमियान में एंगल भी पता हो हमें, तो हम इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। खैर, इस कंडीशन में देखेंगे कि इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करके क्या आएगा, ठीक है। और एक और बात, इनकेस इसी डायग्राम को मैं देख लूँ, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस d है अगर पूरा, तो यार डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2। इस ट्राइंगल, ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये, ठीक है। ये मैं बाहर करके बना लेता हूँ, बड़ा करके बना लेता हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बड़ा करके बना दिया, राइट। ये 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, तो जो मेरे पास है वो r है, ये क्या है मेरे पास, ये इतनी पूरी चीज ले लीजिएगा, फिर ये इतनी चीज है, ये क्या है, d/2, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ, d/2
और ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये मैंने y बोल रहा हूँ, इसको मैं y बोल रहा हूँ। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब यहां से मुझे r की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ, तो आर स्क्वायर, अगर आर की वैल्यू निकालना चाहूँ क्या हो जाएगी यहाँ पर, d/2 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, और जब इस पे रूट ले लूंगा तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी। तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी मेरे पास, d/2 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस निकालना आ गया। अब मैं बोलूँ इसी ट्राइंगल से साइन थीटा की वैल्यू निकाले तो निकाल सकते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये हो गया y, यहाँ y पुट कर सकता हूँ, हाइपोटेन्यूस इसके बराबर है r के, तो यहाँ r पुट कर देता हूँ। सही है, साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं आपको बोलूँ इस ट्राइंगल से निकाल देंगे, या कोई भी अब वैल्यू दे दूँ वो निकाल देंगे। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ, कॉस थीटा भी बता दें मुझे, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर बेस क्या है, d/2, तो यहाँ d/2 लिख दूंगा, और हाइपोटेन्यूस r है, और r खुद किसके बराबर है, वहां ये लिखा हुआ r खुद इसके बराबर है। ठीक है, आपको सबसे पहले इतनी थोड़ी सी बेसिक्स होनी चाहिए, देन हम इसकी प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। ओके, बस। ओके, तो हमारे मेरे पास वर्क एग्जाम्पल 8.6 है, तो 8.6 में रीड कर रहा हूँ। Calculate the electric field at a point P of two positive charges of same magnitude without which are separated by a small distance d is given in figure। फिगर बनाइए, तो फिगर में बना देता। मुझे बोल रहे हैं कि एक ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और इनको सेपरेट किया हुआ है कुछ डिस्टेंस से। They are separated by distance, distance about d. They are separated by distance d. ठीक है, अब मुझे बोला हुआ है यहां पर एक पॉइंट P है, इनके बिल्कुल ये सेंटर से अलोंग एक पॉइंट B है। ये पॉइंट लेफ्ट से y डिस्टेंस ऊपर है, सही है, ये पॉइंट P है, ये मैं थोड़ा सा ऊपर करके बता रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट P है। ठीक है, पॉइंट P है, तो यहां पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले आपसे मेरा एक सवाल है कि इस कंडीशन में आपने डायपोल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बेसिकली डायपोल है भी या नहीं, डायपोल के लिए क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन साइन तो अपोजिट होना चाहिए, लेकिन साइन अपोजिट नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू kp बाय वाई क्यूब नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, राइट। ठीक है, तो अब हमें मैंने क्या बताया था, तो वेक्टर सम करना पड़ेगा, दो वेक्टर्स होंगे, दो वेक्टर्स के दरमियान हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और दरमियान का एंगल निकाल के वाला आर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो आप बता दें, लेट्स अज्यूम ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, चार्ज से लेकर जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उसका जो डिस्टेंस है मेरे पास वो है r। सही है, क्या है डिस्टेंस r, और दूसरा भी सेम डिस्टेंस पे है यहाँ से, तो मैंने बोल दिया ये डिस्टेंस भी कितना है, r डिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये पूरा d है तो यहां से लेकर यहां तक तो कितना हो जाएगा, d का आधा, यानी कि d/2। तो मैं ये वाला डिस्टेंस बोल देता हूँ कितना, d/2, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, d/2। ठीक, इस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं, आधा आधा कर दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लेट्स अज्यूम ये एंगल थीटा है,
ये एंगल क्या है मेरे पास, थीटा, और ये एंगल मेरे पास क्या है, थीटा। राइट। अब देखें, इस वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखो तो इसको ये रिपेल करेगा, तो टेस्ट चार्ज उधर जाएगा, तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे यू होगी। सही है, इस पॉइंट पे यू होगी। सही है, लेट्स से ये ड्यू टू E1 है, मैंने बोल दिया इसको E1। सही है, देन ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगी, तो मैं इसको इधर बना लेता हूँ। अब थोड़ी सी मेरी डायग्राम देखिए खराब है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। ओके, लेट्स से ये E2 है, ठीक है, वेक्टर डायग्राम इसकी बनाइए। अब हमारे पास अब दो तरीके हैं, जो आपको मैंने तरीका बताया, ये इनके दरमियान का एंगल निकाल लें, और एंगल निकालने के बाद क्या करें, वो वाले फॉर्मूले में पुट कर लें। या दूसरा तरीका आपके बुक में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, आए करते। लेट्स से ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, अब अपने पास से मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। मैंने बोला सिमेट्री से अंदाजा हो रहा है, सिमिलर एंगल प्रॉपर्टी से, कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी मेरे पास थीटा होगा। राइट, और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो मेरे पास ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि मुझे सिमेट्री से अंदाजा हो रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था मैंने पहले लेक्चर में भी, जिस वेक्टर का जिस एंगल से थीटा बनाता है उसके अलावा उसका एक्स कंपोनेंट आता है, तो मैं ये बोल दूंगा यानी कि ये है E2x, एंड ये वाला क्या हो जाएगा, E1x। ठीक है, और साइन वाला इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा दूसरा वाला कंपोनेंट, तो ये एक ये वाला आ जाएगा कंपोनेंट, और दोनों ही इसी डायरेक्शन में होंगे, यानी कि E1y प्लस E2y। ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ, कैसे, इस वाले का कंपोनेंट एक यहाँ और एक यहाँ, इस वाले का कंपोनेंट एक यहाँ और एक यहाँ। सही है, तो ये दोनों कंपोनेंट यहाँ पर आ गए। तो अब सीधी सी बात, अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ई नेट इज इक्वल्स टू E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा, लिख सकता हूं। ठीक है, अब E1 E2 की वैल्यू निकालना है। E1 E2 इसका भी मैग्नीट्यूड Q था और इसका भी मैग्नीट्यूड Q ही था। ठीक है, तो मैं क्या रखा हूँ, E1 E2 निकालने। E1 E2 क्या कैसे निकालेंगे, ये चार्ज रखा हुआ है, ये r डिस्टेंस पे इस पॉइंट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का पॉइंट चार्ज E1 इज इक्वल टू K Q, Q ई मैग्नीट्यूड Q बोल दिया, Q ओवर r स्क्वायर, और दूसरा E2 इज इक्वल्स टू K Q ओवर r स्क्वायर, यहां पर पुट कर दें, और दोनों बराबर ही है। ठीक है, तो ऐड भी कर सकते हैं हम, तो E नेट इज इक्वल्स टू K Q ओवर r स्क्वायर साइन थीटा प्लस K Q ओवर r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों सेम टर्म है, इन्हें मैं ऐड कर सकता हूँ, ऐड भी कर लें। E नेट इज इक्वल्स टू 2K Q ओवर r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब मुझे निकालनी है साइन थीटा की वैल्यू। अब मैंने आपको अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, अज्यूम कर लें ये वाला ट्राइंगल बाहर निकालने से, मतलब बाहर नहीं निकालने, बड़ा करके बनाने, राइट।
नाउ ये वाली जो साइड है वो क्या है, d/2, d/2 है। ये वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूस है, r है। और ये वाली साइड क्या है मेरे पास, y डिस्टेंस ऊपर, तो ये y है। थीटा कहाँ था, यहां पर था। यहां से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो आप मुझे निकाल के बता सकते हैं, लेकिन आप तो सामने है। तो साइन थीटा बराबर है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर किसके बराबर है, y, हाइपोटेन्यूस के बराबर है r, और r खुद किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ d/2 का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर। इसको बाद में करते हैं, पहले साइन थीटा की वैल्यू रखते हैं। ई नेट इज इक्वल्स टू 2k³ ओवर r स्क्वायर इंटू y ओवर r। ठीक है, जब ये r या मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, r³ हो जाएगा, r की पावर 3, यानी कि अगर बेसिस सेम होती है और मल्टीप्लाई होती है, यानी कि सब टर्म सेम होती है और मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो उसकी पावर्स ऐड हो जाती है। तो इनका ऐड करा दें, ई नेट इज इक्वल्स टू 2k³, इसको साथ कर दिया y ओवर r³। अब r³ की वैल्यू निकालनी है। r कैसे निकालेंगे, इसी का एंगल भी देखना। ये हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्टार्टिंग में आपको बताया कि r स्क्वायर इज इक्वल्स टू d/2 का होल स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लिख सकता हूँ मैं ऐसे, लिख सकता हूँ मैं ऐसे हाइपोटेन्यूस कैसे, स्क्वायर रूट ले लें तो किसके बराबर आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू d/2 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया रूट। ठीक है, अब रूट की खुद पावर कितनी होती है, 1/2, तो मैं 1/2 लिख लेता हूँ, लिख सकता हूँ 1/2। अब मैं कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, खैर यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, r इज इक्वल्स टू d/2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 1/2। लेकिन अगर यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर 3 है, तो सिर्फ ये पूरी वैल्यू पुट करूंगा, 3 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। सही है, ई नेट इज इक्वल्स टू 2k³ ओवर y, और ये पूरी वैल्यू 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, d/2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और पावर 3/2। हाँ ओके, अब हमें प्रॉब्लम में कहा गया है कि d जो है, ये जो d था, पूरा d था, ये क्या था, काफी स्मॉल था, बहुत छोटा है d। तो अगर d बहुत छोटा होगा तो y के सामने तो इसकी कोई औकात ही नहीं रहेगी। मैं बोलूं कि आप इंसान हैं, ठीक है, इंसान को देखें, चूटी को देखें, तो इंसान क्या ही चूटी की कोई औकात है, नहीं है ना। तो y जो है बेसिकली इंसान है और d बहुत चूटी है, तो हम चूटी को इग्नोर कर सकते हैं, और चूटी यहाँ पर क्या है, d है, तो d को हमने इग्नोर कर दिया यहाँ पर, और y आ जाएगा। बेसिकली y काफी दूर है, सही है, y काफी दूर है और d काफी छोटा है, जिसकी वजह से हम d को इग्नोर कर सकें। तो यहाँ पे लिख लें आप, इफ y is greater than d, so जो d जो होगा, d जो होगा वो अप्रोच करेगा किसको, 0 को अप्रोच करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ y 0, इसकी जगह 0 पुट कर दें तो सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी, राइट। तो e इज इक्वल्स टू 2k³ y की पावर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पर, और सिर्फ 3/2 आ जाएगा, 3/2।
अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर क्या बनेगी, फाइनल टर्म 2k³ y ओवर y की पावर क्यूब। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू 2k³ ओवर वाई स्क्वायर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज इनके परपेंडिकुलर एक्सिस पर। परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर, ओके। और हाँ, अब इसके बाद दूसरी हम इसके वो देखते हैं न्यूमेरिकल, ओके। ओके, तो अब हम न्यूमेरिकल्स पे आ रहे हैं, खैर इसको न्यूमेरिकल करने का आज के, अरे यार न्यूमेरिकल्स कर लेते, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। ये है न्यूमेरिकल नंबर 5, ठीक है, पेज नंबर है ये 182। A proton and electron from two corners of an equilateral triangle of side 2 into 10 raised to the power minus 6 meters. What is the magnitude of net electric field though electric field these two particles produces at the third corner? Okay, मुझे ये बोल रहे हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें तमाम एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं और तमाम साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं एंगल से, ठीक है। तो मुझे कहा गया है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अब मैं साइड तो मेजर नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग अज्यूम कर लें कि साइड बराबर है। इसकी ये वाली साइड यानी कि अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगी, ये भी 5 मीटर होगी, ठीक है। और इसके तमाम एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री का होता है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बोल रहे हैं कि एक कॉर्नर पर रखा हुआ है, क्या इसे बड़ा करके बना लेते हैं इससे, और एक कॉर्नर पर रखा हुआ है, इसके क्या एंगल बता रहा था, इसके एक कॉर्नर पर रखा हुआ है प्रोटॉन, राइट, और इसके दूसरे कॉर्नर पर रखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इनके जो थर्ड जो साइड है, यहां पर आपने क्या बतानी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, राइट। ठीक है, और अब मुझे बताया हुआ है कि साइड जो है वो कितनी है, यहाँ पे 2 into 10 raised to the power -6 मीटर, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आप सेपरेटिंग है डिस्टेंस से, तो ये वाली साइड अगर सेम है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये वाली साइड भी सेम होगी, ये वाली साइड भी सेम होगी। तो डाटा में जो लेंथ आ जाएगी इसकी वो क्या हो जाएगी, तो साइड, इसकी साइड लेंथ कितनी है, L इज इक्वल टू 2 into 10 raised to the power -6 मीटर्स, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब देखें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाली लेंथ भी सेम है, यानी कि इतनी छोटी है लेंथ, राइट, ये लेंथ काफी छोटी है 10 raised to the power -6 में। तो अगर ये वाली साइड निकालनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली साइड निकालने के लिए ये वाला थीटा तो मुझे पता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितने के बराबर होता है, 60 के बराबर होता है, और ये लेंथ L है, तो L का एक वाला कंपोनेंट यहां आ जाएगा L cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट होगा क्या, L cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, L sin थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा L sin थीटा, L sin थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये वाला कंपोनेंट है इसलिए ये है L sin थीटा। जब अब L sin थीटा निकालेंगे, अब L sin थीटा निकालते हैं, ठीक है, लेट्स से ये y है, ठीक है, अगर ये y है तो ये L cos थीटा हो जाएगा, L cos थीटा की जब आप वैल्यू निकालेंगे, L की वैल्यू कितनी है, 2 into
10⁻⁻6 और एंगल कितना है cos 60 डिग्री। cos 60 मैंने क्यों रखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तमाम एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे ना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.7 जो 10⁻⁻6 आंसर आएगा। ठीक है, डायपोल का डायरेक्ट फॉर्म यहाँ भी यूज नहीं होगा, डायपोल तो है ये, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डी, बेसिकली ये डी है ना, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मैंने कहा था y काफी बड़ा होना चाहिए, लेकिन y तो इसी के ऑर्डर में आ रहा है, एक्सपोनेंट -6 और एक्सपोनेंट -मीटर, तो एक दूसरे के करीब करीब है। तो ये वाला फॉर्मूला अभी भी इस पे नहीं लगेगा, के पी बाय वाई क्यूब। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि y जो है वो अप्रोक्स इक्वल है डी के। ठीक है, तो अभी जो अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे करना है वो बताऊंगा। दो वेक्टर्स लेंगे, दो वेक्टर्स को क्या करेंगे, उनका एंगल निकालेंगे, उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और आर वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे। अब वो करते हैं। ठीक है, अच्छा